किताबों से शुरू हुआ सफ़र अक्सर रिज़ल्ट की पीडीएफ पर आकर ही ख़त्म होता है। बस मेहनत जारी रखो। किसी ने सच कहा है, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा और वेट भी करना पड़ेगा, राइट। हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह कितने बजे भी हुई हो, मायने ये रखता है कि मैंने पढ़ा कितना है आज, राइट। घर के काम, ऑफिस, स्कूल सब कुछ मैनेज करना इतना इजी नहीं है जितना शायद लोगों को लगता है ना। ईज़िली जो वर्किंग वूमेन होंगी या जो हाउसवाइफ्स होंगी वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी कि मैंने इतने सारे काम होते हैं ना घर के कि हम खुद ही क्या बताएं, बट फिर भी मैनेज करना पड़ता है। तो बस सब कुछ फिनिश करके आके मैं आ गई अपना पढ़ने। तो बस मैं जब पढ़ने बैठी समथिंग 8:30 हो रहा होगा, हाँ, क्योंकि बेटी के स्कूल के जाने के बाद ही मैं पढ़ने बैठती हूँ। 8:30 पे मैं आगे पढ़ने। तो बस मैंने क्या किया, इंग्लिश पेडोलॉजी का आज मैंने कुछ थोड़ा रिवीजन किया था, क्योंकि जो मेरे नोट्स से काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ा नहीं था। और जैसा कि ओनली सीटेट नहीं, मेरा बाकी और भी है, एमपी टेट भी है, तो उसमें भी मेरा लिटरेचर पोर्शन आएगा। तो मैंने आज से थोड़ा सा उसको भी कवर करके चला है, क्योंकि एक एग्ज़ाम से नहीं, दूसरे तो ऑलरेडी है, बट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो बस मैंने ये किया कि आज अपने जो स्टडी रूटीन में मैंने एक चैप्टर और ऐड कर दिया इंग्लिश का, पेडोलॉजी का प्लस लिटरेचर का। तो बस मैंने उसको अच्छे से थोड़ा सा रीडिंग किया, जो भी मेरे पास नोट्स थे जो मुझे लगता था कि करेक्शन होना चाहिए, उसको मैंने कंप्लीट किया। देखो इजी तो नहीं है कुछ भी करना, कभी कभी टाइम टेबल बहुत अच्छा बन जाता है बट उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आ जाती है कई सिचुएशन। बट फिर भी कोशिश किया करो कि यदि 8 आवर का बनाते तो फिर भी 6 आवर का कंप्लीट कर लो, 6 का बनाते तो 4 आवर का कंप्लीट कर लो। नॉट ईजी, बट फिर भी हमें करना पड़ेगा यदि कुछ करना है तो। नहीं करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो इतनी झंझट ही नहीं है ना पढ़ने का ना कुछ करने का, है ना। बट बात एक भी है कि आपने शायद देखा भी होगा, पैसा भले ही कम हो लेकिन ऐसे ही ना, पहचान भले ही छोटी हो लेकिन अपनी होना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी होना चाहिए। मैं उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा करती हूँ कि भले ही इंसान कुछ भी हो बट वो कुछ तो है। किसी की आइडेंटिटी से चलना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद की आइडेंटिटी बनाना अच्छा लगता। जो भी हो, जैसी भी हो, खुद की आइडेंटिटी है, मैं आई एम वेरी हैप्पी, है ना। और इसको लेके मैं बहुत आगे तक भी पहुंच जाऊंगी यदि भगवान ने साथ दिया तो, है ना। बाकी मेरी कोशिश जारी है। तो बस मेरा यही रूटीन है। आप भी होप मत छोड़िए, आपके भी कुछ सपने हैं तो उनके ऊपर काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि स्टडी से रिलेटिव ही हो, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उसको फॉलो करो। क्यों फॉलो नहीं करते हो? आप फॉलो करो। लोगों की हैबिट होती है स्टार्टिंग में सब मजाक उड़ाएंगे मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे बारे में नहीं, वो बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन उन पर ध्यान मत दो। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यदि आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है तो आप बिल्कुल उस चीज़ को करो। आप क्यों किसी के लिए छोड़ देते हो? बच्चे बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना। कुछ भी हो, सारी चीज़ें अपनी जगह स्थिर चलेंगी, चेंज होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ। तो अभी भी वक्त है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जिसका जो भी हॉबी हो उस पर वर्क कीजिए, है ना। और काफ़ी टाइम पढ़ने के बाद मैं आ गई रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स पे। तो इंग्लिश पढ़ने के बाद मैंने बस एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी, जो मैंने लास्ट में बताया भी था, आपके एसएसटी में भी मैंने पढ़ा हुआ था ना। तो 5-6 चैप्टर वही कंप्लीट करने थे, तो आज मैंने उनको बहुत अच्छे से बहुत डीप में कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन वगैरह लगाए, क्योंकि चैप्टर थोड़े से लेंथी थे तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अब ये तो नहीं कह सकते कि काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रहूँ, लेकिन क्योंकि स्कूल भी जाना होता है तो बस ये कि मैंने मतलब जल्दी जल्दी से इसको निपटाया। एंड फिर मैं आ गई अपना सीडीपी का यहाँ रिवीजन करने। सेकंड स्लॉट में क्या था कि काफ़ी टाइम से मैंने सीडीपी भी नहीं किया, जैसे प्री वाई क्यू लगा रही हूँ तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेमोरी से ऑटोमेटिक जा रहे, जैसे एक्यूमुलेशन हो गया, कमेंडेशन हो गया,
और भी कुछ थे क्वेश्चन, मैंने मतलब देखा था। थ्योरी तो मेरी ऑलरेडी कंप्लीट है, बट जैसे कुछ कुछ हो गई, जैसे मैस्लो थ्योरी हो गई है ना, मॉरल, जैसे मॉरल वाली जो थ्योरी है ना उसमें भी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि उसको एक बार क्या किया जाए, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए तो सारी चीज़ें याद आ जाए। तो बस मेरे जो नोट्स रखे थे ना, मैं उन्हीं को रिवीजन कर रही हूँ, जिनका मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम है। वो बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़िए, आप सिर्फ अपने रिवीजन पर फोकस कीजिए। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर वही चीज़ भूल जाएंगे। देखो बार बार नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। फर्स्ट टाइम है तो आप बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। बट आपका सेकंड या थर्ड टाइम है ना, तो आप बिल्कुल रिवीजन कीजिए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक तो क्लासेस लेने में भी बहुत टाइम चला जाता है और फिर कोई मतलब सेंस नहीं है कि आप फिर से क्लास लेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ऑलरेडी अगस्त स्टार्ट हो गया, मे बी क्या ये हाफ ही निकल ही जाएगा, फिर फेस्टिवल्स आ जाएंगे तो वैसे भी टाइम नहीं है, तो सिलेबस कब कंप्लीट करोगे, है ना। तो अच्छा यही होगा कि जिसका सेकंड या थर्ड टाइम है तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नोट ना करे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ना आप बस उसका ही रिवीजन कीजिए, क्योंकि मैं भी वही कर रही हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि निकल गया, क्वालिफाई हो गया तो फिर भी क्यों कर रहा है। तो मैं ये बता दूं कि क्वालिफाई हो गया मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ नंबर इंक्रीज़ के लिए पढ़ रही हूँ और अभी ऐसी कोई वैकेंसी भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें और अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और मैं इसको टारगेट करके नहीं, मैं अदर्स और एग्ज़ाम टारगेट करके भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आने वाले एग्ज़ाम है ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये है कि दोनों का जैसे टीचिंग एग्ज़ाम में क्या होता है, सब्जेक्ट थोड़ा सा सिमिलर होता है, बस उसका थोड़ा सा वर्ड बना देते हैं। जैसे इसमें सीटेट में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन DTPLS में हुआ, KVS में हुआ ना, तो इसमें थोड़े से उन्होंने क्या नहीं टॉपिक और भी ऐड कर दिए। तो बस ये है कि उसके साथ साथ ना उनकी भी तैयारी हो जाएगी। जब उनकी तैयारी हो जाएगी तो नंबर्स में भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए, और कुछ बुरा भी नहीं है ना। यदि आपका हो गया और देना चाहते तो बिल्कुल दे दीजिए, है ना। कुछ ना करने से तो बेहतर है ना कि कुछ कर रहे हैं। तो बस मैं इसीलिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ किसी को लगे कि क्वालिफाई होने के बाद भी कोई मतलब नहीं है करने का, तो बस मेरा यही टारगेट है कि मैं इसके साथ भी अदर्स एग्ज़ाम को भी कनेक्ट करके पढ़ रही हूँ। CDP का बहुत सारा रिवीजन किया, मतलब ये कि आप करने भी बैठोगे ना तो 3-4 आवर तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि मैंने नोट्स जो बनाया ना बिल्कुल डीप में है मेरे पास। जो भी मैंने बनाया ज़्यादा फेयर तो नहीं है, बट हाँ फिर भी ये कि ठीक बने, है ना। इसके बाद बहुत थकान होने लगी, तो फिर मैंने टी बनाई। टी बनाने के बाद एक रोल रखा हुआ था, बस उसको ही फोल्ड करके मैंने खाया, क्योंकि बिना बहुत टाइम हो गया था और मैं इतना टाइम तो मैं भूखे बिल्कुल भी नहीं रह सकती, है ना। तो बस मैंने टी बनाई। टी बनाने के बाद मैंने बस उसको इंजॉय किया बहुत अच्छे से। ये कि भूखे कब तक बैठोगे, है ना, हमें ही बनाना है, हमें ही खाना है, तो बेटर होगा कि हम अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। बस इसके बाद मैं आ गई थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना। तो जैसे कि मेरे पास फ़ोन भी एक ही है, यदि उसको लगा दूँ तो फिर मैं सॉल्व कैसे करती है ना। तो बस मैं थोड़ा सा अपने लैपी पे आ गई, तो बस मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह यहाँ से लगाए, क्योंकि जो मैंने चैप्टर पढ़ा था ना उसके क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, राइट। तभी हमें पता चलेगा ना कि हमने वो चैप्टर कितने ध्यान से पढ़ा। और आप भी ये चीज़ फील कीजिएगा कि अदरवाइज़ अभी चैप्टर पढ़ते हैं ना तो 80% तो आपको याद रहेगा जब क्वेश्चन लगे, लेकिन 20% तो हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था, है ना। तो वही मेरे साथ होता है, तो इसलिए ना मैं एक बार फिर से पढ़ के मैं रिवीजन कर लेती हूँ। बहुत से लोगों को ये लगता है कि NCERT आप डाउनलोड भी कर सकते, ऐप भी है NCERT का, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको ऑल क्लासेस अवेलेबल हैं, और आप करके यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक हुआ या फिर अदर्स वेबसाइट पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो क्वेश्चन। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने जितना पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, या फिर और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। इतना कुछ करने के बाद फिर मैं अपने स्कूल निकल गई। स्कूल क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं होता ना, तो स्कूल निकल गई। फिर स्कूल से आने के बाद बहुत हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि टाइम ही बहुत ज़्यादा है मेरे स्कूल का। फिर बस इसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने एंजॉय किया मिस्टर बीन को। डू यू लाइक? आई लाइक कार्टून वेरी मच। आफ्टर दैट नाइट में बस एक PYQ सॉल्व किया मैंने आज, और PYQ सॉल्व करने के बाद बस ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।